देखें, दो एंगल्स हैं इन्फोर्समेंट के ना, एक सप्लाई साइड है और एक डिमांड साइड है। ठीक है। सप्लाई साइड ये है कि कहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है और कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो चैनल्स कौन से हैं। अब उन चैनल्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है, उन चैनल्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रा डिमांड साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यानी स्पेशली रिटेल साइड के ऊपर। जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल के हैं, चाहे वो टी ब्रांड्स हैं या वो टोबैको, कोई भी ब्रांड्स हैं, अल्टीमेटली उसने कंज्यूमर तक कैसे पहुंचना है, कंज्यूमर तक उसने रिटेल के ज़रिए पहुंचना है ना। ठीक है। सो आपकी जो रिटेल एनफोर्समेंट है वो बहुत वीक है और एफबीआर के पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है। आप फिर फिजिकल इंसेंटिव्स को ठीक नहीं करना चाहिए सर? जी वो तो करें ना जी, इसलिए मैंने कहा ना कि उसके अब ये 5 सेक्टर्स हैं, तो मैं एक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। आप डिफरेंट चाहते मैं चाहता हूँ, ठीक है, वो ज़रा रैशनल सा हमें होना पड़ेगा और जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट इज़ कॉमन इज़ कि जो भी आपने लॉ बनाया है उसको एनफोर्स करें। ठीक है। अगर आप जैसे रिटेल है, अगर आप कोई भी इलिसिट काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं, स्मगल्ड गुड्स हैं, कोई भी सेक्टर्स के हों, वो अगर पकड़े जाएं तो उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट फ़ाइन लगना चाहिए। अभी जो फ़ाइन है वो इतनी डेटरेंस नहीं होती है और उसको आप अनाउंस करें कि हमने फ़ाइन किया। सो ये मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इसको एनफोर्समेंट की तरफ ज़्यादा जाना